हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद खुदावन बाप पिता, हम आपके पावन पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता महान है, पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। पिता हम जितना भी धन्यवाद करें, जितनी महिमा करें पिता, उतना ही कम है मेरे खुदा। गीत गाने में, बजाने में मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक बंधन को यीशु मसीह के नाम से दूर करते पिता। तेरा आत्मा यहाँ कार्य करने का, जो रास्ते में पिता परमेश्वर को अपने भवन में लाने मदद और सहायता कर। छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आंखों को बंद रखे सभी लोग। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, तुम्हें जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। तुम्हें
मेरे पिता परमेश्वर। सच्चे पिता परमेश्वर, हमसे जितना भी धन्यवाद करे, जितनी महिमा करे मेरे खुदावन यीशु, उतना ही कम है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सच्चे खुदावन यीशु मसीह तो बुलाता है पिता परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने के लिए पिता परमेश्वर, जीवन देने के लिए बुलाता है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल
परमेश्वर के सामर्थ को मांगते मेरे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ होने पाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम जितनी महिमा करें पिता परमेश्वर उतना ही कम है मेरे राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन यीशु मसीह हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर, और किसी की नहीं खुदावन यीशु मसीह। हमारे संग और साथ रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, एक दासी का भजन सहायता प्रभु जी इसको आपके हाथों में सौंप, शैतान के हर एक बंधन यीशु के नाम से दूर कर, फिर आत्मा यहाँ कार्य करने पाएगी। इस सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप, यीशु मसीह के नाम से नाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। समय है भजन सहायता का, समय है भजन सहायता का। हमारे भी सुनीता सिस्टर जो भजन सहायता की सेवकाई करेंगी। एक बार जोरदार तालियां सुनीता सिस्टर के लिए। अपने देश पर प्रसन्न हुआ है। याकूब को बँधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोशिश रहेगा। क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी
बातें करेगा, परंतु वे उनकी मूर्खता न करने लगे, निश्चय उसके रवैयों का उद्धार समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आप सब बढ़ दाऊद भजन लिखता है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ है और याकूब को बँधुआई से लौटा ले आया है। परमेश्वर अपने देश पर प्रसन्न हुआ है और याकूब जो बँधुआई में थे उन्हें लौटा ले आया है। हालेलुया। और तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है। तूने अपने प्रजा के अधर्म को, जो अधर्म है वो क्षमा किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और उसके सब पापों को ढाँप दिया है, और जो उसका पाप था, जो हम सबके पाप था, वो हम सबका पाप ढाँप दिया है। हालेलुया। और तूने अपने रोष को शांत किया है। जो रोष, जो मतलब रीस होती है, वो जैसे हम सब कहीं न कहीं शरीर लहू और मांस की है, कहीं न कहीं हम गलती कर देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्षमा कर देता है। तूने और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। जो परमेश्वर हम कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे नाराज होते, फिर भी हमसे वो मेल करते हैं और कहते हैं कि सदा कोपित रहेगा। सच में परमेश्वर ही भला है कि हम सबको शांत करता है, और जो भी हम सबके जीवन में है वो हम सबके जीवन से दूर भी करता है। हालेलुया। और हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर। हम ये नहीं कि हम यहाँ भी जाएं वहाँ भी जाएं, हमें एक ही जगह जाएं, हमें एक ही जगह के लिए स्थापित करता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और अपना क्रोध है हम पर से दूर किया है कर। हम पर जो अपना क्रोध रहता है वो हम सब से दूर कर दिया है हमारा परमेश्वर ही भला है कि जो हमारे क्रोध को दूर करता है। और क्या तू हम पर सदा कोशित रहेगा? क्या हम पर हमेशा में कोशित रहेगा? नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमेशा अपने बेटी बेटा के गले लगाता है। हमारा परमेश्वर महान है। और लिखा, क्या पीढ़ी से पीढ़ी तक को करता रहेगा? क्या हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे साथ पीढ़ी से पीढ़ी तक को करता रहेगा? हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। दूसरों को जो भला करता है वो बहुत भला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। और कि क्या तू हमको फिर न जिलाएगा? क्या अगर हम मसीह में है, क्या हम फिर नहीं जिएंगे? हमारा परमेश्वर हमें जिलाएगा। हालेलुया। और कि तेरी प्रजा तुझमें आनंद करे, कि जो परमेश्वर की प्रजा है वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करे, उनके उपस्थिति में हमेशा आनंदित रहे। और हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू अपना उद्धार कर। तू हमारा उद्धार कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा हम पर दिखा और हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि जो हमारा परमेश्वर जो हमसे बातें कहेगा, हम इधर उधर नहीं बल्कि हम कान लगाए रहें। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? तो सच में हमारा परमेश्वर है, हमें शांति से बातें कहेगा और हमसे हमेशा हमारे संग और साथ रहेगा। और वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं उन्हें शांति की बातें कहेगा। जो परमेश्वर की प्रजा है, जो भक्त हैं, उन्हें शांति की बातें कहेगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परंतु वे फिर मूर्खता न करे। फिर वो मुड़ के मतलब मूर्खता न करे। जो परमेश्वर जो शांति की बातें करते हैं वही सुने, वही करें। लेकिन हम ये ना कहें कि हम मूर्खता करने लगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है। निश्चय है, आवश्यक है कि सच में हमारा परमेश्वर हम सबका उद्धार करेगा। एक का नहीं, जितने भी परमेश्वर के बेटी बेटा है वो सबका उद्धार परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। तब हमारे देश में परमेश्वर के महिमा का निवास होगा। तब हमारे देश में परमेश्वर की महिमा का निवास होगा। सच में इस वचन से सबको आशीष।
हालेलुया। सुनीता सिस्टर के लिए परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। समय गवाहियों का। पिछले हफ्ते काफी प्रार्थना को उत्तर दिया होगा परमेश्वर ने। सामने आके परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को शेयर करेंगे। किसी के जीवन में गवाही? हालेलुया, हालेलुया। किसी के जीवन में गवाही? सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉली है। मेरा 1 महीना से ना बहुत तबीयत खराब रहता था। जब आती थी ना शनिवार को तबीयत खराब हो जाता था और संडे को आने का मन नहीं करता था कि चर्च जाऊं। फिर पता नहीं क्या रहता था क्या नहीं, चर्च आ जाती थी, कैसे कैसे करके आ जाती थी। लेकिन अगले बार भैया ने प्रार्थना किए थे तो शनिवार को की बार तबीयत नहीं खराब हुआ और संडे को चर्च भी आ गई। सबको जय मसीह। हालेलुया। गवाही? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे नाम इंदु है। हमारे पिछले संडे गवाही है। मैं पिछले संडे के शाम को कांबर से आए जा रही थी सब्जी लेने। सब्जी लेने जा रहे थे, जैसे जीना पर से 2 जीना पर से हम को लग रहा है कि जैसे हम 2 जीना पर से उतरे न तो लग रहा है कि हम कूद गए। कोई हमें पकड़ लिया लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम खड़े की खड़े रह गए। तो हमारे भतीजा बोल रहे दीदी क्या हुआ? तो मैंने बोले कि देखिए 2 जीना पर से गिरे, कौन पकड़े? तू पकड़े? तो बोल रहा है नहीं दीदी हम तो नहीं पकड़े। मैंने बोले प्रभु के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे संग और साथ रहते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु की। जितना करे उतना उसके लिए कम है। प्रभु का ये एक गवाही और है। परसों मेरी इतना तबीयत खराब हो गया। फास्ट खोले थे 6 बजे मैंने खोले थे और काम पर से आ रही थी। इतना मन हदबद, इतना परेशान हो गया। बस में शादीपुर के बस लिए थे पटेल नगर से। बस में मैं बोले प्रभु कैसे कोई साथ में नहीं है, उल्टी हो जाए तो हमें कौन संभालेगा? तो प्रभु कैसे कैसे करके जब नीचे उतरा ना शादीपुर, तब जाके मेरे को बस पर से मेरे को उल्टी हुए। तो प्रभु कहते हैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारे संग और साथ हमारे है प्रभु। सबको जय मसीह। संभालने वाला परमेश्वर है। और किसी जीवन में गवाही? दर्द हो रहा है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है। मेरी गवाही है कि 1 महीने से लगभग मेरे घर में सबका तबीयत खराब होने लगा। पहले अधिक का हुआ, उसके बाद उनको मतलब वो सही हुई। तो मैंने भैया से बोली कि भैया मेरे घर में ऐसे ऐसे तबीयत खराब चल रहा और अधिक तबीयत खराब था उनका। तो फिर बोले भैया को बुला दो मम्मी प्रार्थना करवाएं। भैया आए प्रार्थना करें तो मतलब ये ठीक हो गए। फिर उसके बाद में मेरा भी तबीयत खराब हुआ, ये ठीक ठाक हो गए। फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं भी उसी हालत में थी। मतलब काफी मुझे खांसी बुखार से मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं भैया के पास फोन करी, भैया आए प्रार्थना करें और मैं ठीक हूँ। मेरा लड़का हो गया बीमार, उसके बाद छोटा वाला, उसको भी खांसी जुकाम बुखार उसको भी था। वो भी मतलब उनको भी लाए दवाई, मतलब दवाई सबके चल रही थी, सब ठीक हुए। भैया भी जाकर के 2 बार जाकर के भैया प्रार्थना करें। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में मेरी लड़की आज लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे। अब उनको रात में दिन में कभी बुखार चढ़ता कभी रात में, तो इतना वो हमेशा कहर रही है और अब बैठा नहीं जा रहा उससे। तो आप सबसे निवेदन है, आते समय भी बोली मेरी बेटी कि जा करके भैया से बोल देना कि मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सबसे निवेदन है सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। वो बैठ नहीं रही है, अब खाली लेटी लेटी खाली कहर रही है। हर दिन बुखार चढ़ जाता है, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। उनके लिए आप सब प्रार्थना करें। आप सबसे ही निवेदन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। मेरी मम्मी की गवाही है फ्राइडे की। मैं जॉब पर से आई तो मेरी नानी के सर में बहुत तेज दर्द था। तो फिर मेरे से नानी बोली बहुत तेज सर में दर्द। तो निशा सो रही थी, अब बहुत तेज सर में दर्द होने लगे। फिर मैं निशा को उठाई कि जाके दवा लेके आ। फिर निशा दवाई लेके आई, फिर भी सर में आराम ही नहीं हो रहा। फिर मेरी मम्मी जब जॉब पर से आई तब मेरी मम्मी ने बोला कि
मैं प्रार्थना कर देती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने फास्टिंग में थी, फिर बैठ के बहुत देर तक प्रार्थना करी और मेरी नानी के सर में से दर्द तुरंत हट गया और अभी तक हुआ नहीं। सबको जय मसीह। परमेश्वर महान है, उस परमेश्वर के समान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हालेलुया। और किसी के जीवन में गवाही? जय मसीह की ना होता जनता। मैं रात में सपना देखी, मेरा तबीयत खराब रहती थी तो गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने कल, तो उसमें कुछ निकला नहीं। फिर उसके बाद सीटी स्कैन करवाई, सर में बहुत दर्द रहती थी। फिर हम खाली क्या पता आगे कोई बीमारी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, कल रात में सोई थी, सपने में सोई थी, मेरे दर्द वैसे हो रहा था। फिर उसके बाद सोई थी, मुझे कोई कह रहा, मेरी देवरानी को उस समय जैसे जना कि वो उसका पीड़ा, तो मैं मुझे जो आ रहा था परमेश्वर का प्रार्थना, उसका सर पकड़ पकड़ कर रही थी। और ये छत वत नहीं था, जैसे कोई पहाड़ है तो इस पे सारे सब लोग बैठे थे, हंस रहे हैं, इनको खूब नहीं आता, इनको खूब नहीं आता, देखो कैसे कर रही हैं। तो मुझे कोई कह रहा तुम ऐसे करो तेरे आएगा, ऐसे कर ठीक हो जाए। तब फिर उसके बाद बड़ी देर तक का करी प्रार्थना करके, तो फिर वो आदमी चला गया। अब मेरा सर दर्द का खत्म हो गया, मेरी देवरानी भी चंगा हो गई, मैं भी चंगा हो गया। परमेश्वर महान है। और किसी के जीवन में गवाही? सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है। मेरी गवाही ये है, 4 तारीख की जब भैया डांस के लिए बुला रहे हैं सबको डांस सिखाने के लिए, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को ना डांस सीखने जाना है 7 बजे। तो मम्मी बोली कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ना मीटिंग में जाना है ना कहीं जाना है, बस संडे चर्च में जाना है। मैंने बोला क्यों मम्मी? तो फिर कह रही है कि नहीं कहीं नहीं जाना है, पापा ने मना करा है। मैंने बोला पापा तो मना नहीं करेंगे कहीं जाने के लिए। तो कह रही है नहीं जाना है, तू लड़की है, ये हर जगह घूमती रहती है, 10-10 बजे तक घर आती है, क्या करूंगी मैं? काम पर से आऊंगी तो मैं खाना बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो फिर मतलब मैं नहीं गई, 4 तारीख को नहीं गई। फिर मैंने थोड़ा प्रार्थना किया रात में, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जाऊंगी और मतलब काम वाम करके सारा तब जाऊंगी। तो फिर मम्मी बोली ठीक है आराम से जाइयो। फिर भैया के पास मैंने आदित्य से बोला था, तो फिर आदित्य ने भैया को बोला था, तो भैया ने मम्मी के पास फोन किया था कि क्या हुआ, लड़की को क्यों नहीं आने दे रहे हो? तो मम्मी बोली कि कहता है कि मैं आऊंगी 8:30 बजे तक, तो मैं खाना बनाऊंगी, और ये 10-10 बजे तक आती है, मैं थकी हारी आऊंगी तो मैं खाना बनाऊंगी, काम करूंगी। तो फिर भैया बोले कि बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों तक भेज दो और हम जल्दी भेज देंगे घर। तो फिर मैंने भैया से बोला, तो फिर भैया ने प्रार्थना किया, फिर मम्मी का मन बदला और मम्मी भेजती भी है और मम्मी कुछ बोलती भी नहीं है, बस यही बोलते हैं कि आराम से घर आ जाएगा। ये है कि मेरे मामा मतलब कुछ महीनों से कुछ ज्यादा दारू वारू पी रहे थे, तो मतलब मम्मी को प्रार्थना नहीं आती थी। मम्मी ने बस इतना बोला कि प्रभु जी मेरे भाई की जो दारू की लत है वो छूट जाए, और वो आज मतलब छूट गई है। मामा 4-5 महीनों से दारू नहीं पी रहे हैं। मामा भी खुश है और मामा के घर वाले भी खुश है और सब खुश है। सबको जय मसीह। हालेलुया। वचन कहता है जैसा विश्वास तेरा वैसे तेरे साथ हो। हालेलुया। और किसी जीवन में गवाही? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी हमारा कितना महान है, मुझे तो इतना खुशी होती है जब कोई बात होती है तो। पर प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी लड़की बड़ी वाली इतनी परेशानी में है, उसको कोटा जैसे वो समोही में रहती है, उस समोही का अध्यक्ष है, तो उसको कहना कि कोटा मिल रहा है, सबने अध्यक्ष वाले भी साथ दे रहे हैं, उसका गाँव वाला इतनी विरोध फैला रहे हैं, इतनी विरोध कर रहे हैं, इसका प्रधान है वो भी विरोध कर रहे हैं। और प्रभु जी की हम लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी हमारे प्रार्थना करते हैं, तो थोड़ा लोग शांत हो रहे हैं। बाकी जो ये जेल में कोटे वाला बंद है, तो उनकी घरवाली कहती कोटा मुझे चाहिए, वो विरोध कर रही है। बाकी थोड़ा लोग शांत हो गए हैं, और जो दूसरे विरोधी पड़े थे वो भी अब आपस से आ रहे हैं। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
और आप लोग प्रार्थना करना कि जो उसका कोटा मिल जाए, कभी लज्जित ना हो। वो मेरे से कहती है तो मैं कहती हूँ तू चिंता मत कर, तू प्रभु पर विश्वास कर। जैसे मैं कहती हूँ वैसे मेरी बेटी करती है, प्रार्थना करती है, वचन पर शुक्रवार के फास्टिंग भी रहती है। फिर उसके बाद अपने आदमी की चोरी वो करती है, डरती है अपने आदमी से। सबसे मतलब सब बोलेंगे कि मैंने ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बाकी करती है जो कितना दिन से वो पर चोरी करती, फास्टिंग रखती है, वचन भी पढ़ती है। प्रभु जी का मैं धन्यवाद। आज तो मेरे इतनी कल से मेरे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दामाद भी बोला कि मैं अभी चलूंगा। वो कभी जाने के लिए नहीं करती। काहे के पहले जो चंदी जगह वो भी देख रही थी, वचन सुन रही थी, तो वो भी कहकर बैठ के देखे। तो तू पहले से मेरे को बताई नहीं, तो कहीं पहले जाती नहीं थी तो कैसे बता दी। जब जैसे जाती तो मैं नहीं कहती थी। लड़ाई झगड़ा करने के लिए दारू पिए थे, तब दारू भी कम कर रही है पीने के लिए, बहुत दारू पीते थे, अब दारू भी कम उनकी है। अब कहते हैं कि हम चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ जाने के लिए कहते हैं। वो कहीं जाने के वो प्रभु जी उनको मन में डाले हैं। आप प्रभु जी कहीं भी जा पर प्रभु जी के मान है, तो फिर अपने आप तो खुद ही आएंगे। प्रभु जी के मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज जो संडे के इलेक्शन था, उसके 2 दिन पहले मुझे जैसे मालूम हो कोई बताया कि कहना परेना नहीं जीतेगी, है परेना नहीं जीतेगी। मैं कोई ऐसे कैसे हो सकता परेना नहीं जीतेगी। आप कहना सच में प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। मुझे मन में डाले प्रभु जी कि नहीं जीतेगी तो सही कि नहीं जीती उसने, अब पूजा ही जीती गई। प्रभु जी के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हाँ हमारे तरफ का सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है फ्राइडे की। मैं स्कूल गई थी तो मेरा फिजिकल का पीरियड लगा था। तो जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे ना, तो सर ने बोले 2 मिनट लेट हो तो 10 राउंड लगाओ ग्राउंड के। पूरी 4 क्लासेस थी, मतलब 4 क्लासेस को चारों क्लासेस को राउंड लगवाते, वो 10-10। और 2 लड़कियां थी ना, तो उसने मेरे ऊपर गिर गई और मैं पत्थर पे जाके गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया। और मेरा पैर मुड़ गया तो मतलब मैं सोच रही थी शाम को 7 बजे डांस सीखने भी जाना, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी बहुत प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने इतनी हिम्मत दी कि मैं यहाँ पे उठ के आ गई। और फिर आ गई, कल शाम को आई तो मतलब तो ये बोल रहे हैं पैर तोड़ के आ गई, डांस कैसे करेगी। तो मैंने बोला मैं कर लूंगी, और मैंने कर भी लिया। और फिर उसके बाद मैंने रात में प्रार्थना करके सोई, है मेरे पिता परमेश्वर, मैं जब सुबह जाऊँ मेरे पिता परमेश्वर तो मेरा पैर एकदम ठीक हो जाए। और आज मेरा पैर एकदम ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरा पैर ठीक हो गया। हाँ, मेरी गवाही और थी, मैं नहीं दे पाई। मेरी गवाही ये थी, मैं पिछले संडे तो नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके पहले संडे के मैं पूजा सिस्टर से मैंने प्रार्थना करवाई। और लोग बोल रहे कि तुम्हारे घर में सबका तबीयत खराब रहा, सबको बुखार चल रहा और आज के जैसे सबको हो जाएगा, और इसमें कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, होगा तो सबको होगा। तो मैं बोली कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने पूजा सिस्टर से आकर के प्रार्थना करवाई। मेरे हाथ में थोड़ी सा छोटा सा दाना निकला था। मैं बोली कि भाई ऐसे ऐसे बात है और घर में बहुत ऐसे चल रहा है, और अगल बगल के लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं खाना बनाना है, ऐसे ऐसे मतलब सब साधारण काम करना है। तो कहें ठीक है, हम तो दाल वाल में हल्दी उल्दी सब कुछ डालती थी, सब कुछ करती थी, खाली सिर्फ मीट नहीं बनाने के लिए ला रहे थे, नहीं बनाई। लेकिन मैं यहाँ बहन से बोली और बहन प्रार्थना करी और बोली कि जाके तेल लेकर के प्रार्थना करके दरवाजे पर अपने बच्चों को अपना सबको लगा लेना और कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में बुखार तो सबको हुआ था, मगर जो अदित के था वो और किसी को नहीं हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद करती, सच में प्रभु प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। परमेश्वर की गवाही से पता लगता है कि परमेश्वर हालेलुया। और किसी जीवन में गवाही, चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे गवाहियों के लिए, भजन सहायता के लिए। हमारे पूजा सिस्टर है, प्रार्थना करेंगे बातों के लिए। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते खुदावंद बाप यीशु राजा, आपके एक बार फिर चरणों के निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये गवाहियां बताती है मेरे खुदावंद यीशु कि आप सबके जीवन में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में वचन में लिखा है उद्धार करता और हर बीमारियों पे जिसने अधिकार दिया